स्टूडेंट परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे। एसएससी और जीडी के लिए मैथ स्पेशल चल रहा है, जिसमें आपके परसेंटेज के दो पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आपको जीडी और पुलिस में अच्छा काम करेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है 6300 1000 10,800 का कितना प्रतिशत है। जब भी सुनो बच्चों, जब भी का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, तब जब जहां ये का लिखा हो, जिसके पास ये का हो उसको रखेंगे नीचे, और कितना है तो वैल्यू, तो वैल्यू पहले क्या रहेगी, नीचे रखेंगे 10,800 और ऊपर आएगी 6300 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 छक्का 108, 18 तिया 54, 18 पंचे 90 और 0। ठीक, तो ये आया है 350 बटे 6, 6 पंचे 30, बची कितनी 5, 48 और आया आपका 1/3%। जब भी आपका जहां का हो और कितना प्रतिशत, तो जो वैल्यू आपकी है जिसके पास का लगा होगा उसको रखोगे हमेशा बटे में और दूसरी वैल्यू को ऊपर। 6300 बटे 10,800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 18 से ये 18 छक्का 108, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, 0, 350 बटे 6, ये आएगा 58 सही, 1/3%। लास्ट ऑप्शन। ठीक, कोई समस्या? सेम इसी तरीके का दूसरा प्रश्न आप देखें। 360 1260 का कितना प्रतिशत है, किसका है, कितना प्रतिशत है, तो 360 आप ऊपर लिखें, बटे में 1260 नीचे, इंटू बेटा क्या करेंगे 100। 0 से 0, 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126, 200 बटे 7 या 2/7, ये होता है आपका 28 सही, 4/7%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं जब कहा जाता है का कितना प्रतिशत है, जो वैल्यू दी जाए उनको ऊपर नीचे रखना और जिसके पास का लगा होगा उसको बटे में रखना है। बिल्कुल इजी। नेक्स्ट प्रश्न, सेम क्वेश्चन है। 4500 8100 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे आप, 4500 बटे 8100 इंटू 100। 0 से 2 जीरो, 15 तिया 45, 00, 15 नहीं 15 गलत हो गया, गलत हो गया। $4500 बटे 8100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पना 45 और 0, 9 ने 81, तो आया 500 बटे 9। तो 9 पना 45, बची कितनी 5, 9 पना 45, 5/9%, 5/9%। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। 4500 ऊपर और जिसके पास का लगा है उसको नीचे रखेंगे, 8100 नीचे इंटू 100, तो 500 बटे 9, 55 सही, 5/9%। नेक्स्ट प्रश्न, कहा गया है 40 से कितना प्रतिशत अधिक या कम। जब आपसे अधिक या कम बोला जाएगा तो जिसके पास से या का लगा हुआ उसको नीचे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, और से किसके पास लगा है 40 के पास, तो बटे 40 इंटू 100।
0 और 4 से इसको काट दो 25, कितना आएगा 25%। कोई समस्या? 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक या कम जब भी बोला जाए तो दोनों वैल्यू का अंतर और उसके बाद जिसके पास शेयर का लगा हो उसको बटे में रखेंगे। तो हम 50-40 का अंतर 10 और 40 बटे में इंटू 100 तो 25% अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न 500-700 से 500-700 से तो 500 और 700 अंतर 200 और से इसके पास है तो बटे 700 इंटू 100 0 0 और ये आपका 200 बटे 7 ये कितना हो जाएगा 28 सही 4 बटे 7%। 1 बटे 7 होता है 14 से 2 बटे 7% और 2 बटे 7 हो जाएगा 28 सही 4 बटे 7%। इसका आंसर ये वाला। ठीक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाए तथा हर को 250% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 6/5 हो जाती है। किसी भिन्न के अंश को, हमें यहां भिन्न नहीं पता है, हमें यहां क्या नहीं पता है, भिन्न पता नहीं है, तो कोई भी भिन्न होगी x/y होगी और अंश ये इसका होता है अंश और ये इसका होता है हर। ठीक, अब अंश अपने आप में 100% होगा तो पहले पूरी बात समझे तो 100%। ठीक, 100% में 25% जोड़ दो, 25% कम कर दो, यहां पर कम ही बोला गया है। -25% बटे 100% हर भी होगा और ये बढ़ा दिया जाता है 250%। तो परिणामी भिन्न कितनी बन रही है 6/5। परिणामी भिन्न कितनी बन रही है 6/5। परिणामी भिन्न कितनी है 6/5। तो ये हो गया x/y इंटू 75 बटे 350 बराबर 6/5। 25 दिया 75, 25 से कम 25 और 10, 25 चौगुस 100, 3 दूनी 6। तो भिन्न जो बनेगी x/y वो आपकी होगी, एक कैंची हो जाएगा तो ये 28/5। कितनी भिन्न बनेगी 28/5। मतलब सीधी बात, अंश अपने आप में 100% होगा, उससे आप 25% मतलब जो वृद्धि करी हर में वृद्धि या कमी की जाएगी, अगर वृद्धि की जाएगी तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे और कमी की जाएगी तो उसको घटाएंगे, ऐसे और बराबर ये लिख देंगे 28/5। कौन सा आंसर? ये वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। परिणामी भिन्न क्या हो जाती है 4/5। तो देखो अब वो नहीं करेंगे, x/y अंश में 20% की क्या की गई है वृद्धि, तो 120 हो जाएगा, 120% मल्टीप्लाई हर में 25% की कमी, तो 100 से घटा दो 25, कितना हो जाएगा 75 बराबर इक्वल 4/5। ठीक, परसेंटेज कैंसिल, 15 8 120, 15 15 75, 5 से ये 5 जाएगा, 4 दूनी 8, तो x/y आएगा 1/2। जो परिणामी भिन्न है वो कितनी हो जाएगी 1/2। हमने किया भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो भिन्न का अंश 100% होगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 120। ठीक, हर में 25% की कमी, 100 में से 25 घटाएंगे 75, तो 4/5 हो जाती है। ये रहा इसका आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, किसी भिन्न के अंश में 200%, अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि, दोनों जगह पर क्या है आपकी बार वृद्धि है। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में यहां पर दोनों बार वृद्धि हो रही है, तो x बट्टे बाई, 200% की वृद्धि अंश में है तो ये हो जाएगा 300%, मल्टीप्लाई हर में 350, तो 100 और 350 450% बराबर हो जाएगा 5/12। प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 चौके 12। तो x बट्टे बाई 5/8, तो वो भिन्न क्या थी 5/8, भिन्न कौन सी थी 5/8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5/8। नेक्स्ट प्रश्न, कि यदि किसी भिन्न के अंश में 220% की और हर में 150% की वृद्धि करने पर जो भिन्न बनती है वो कौन सी बनती है 4/5, तो आप x बट्टे बाई इंटू 100 में 220, अंश में 220 की, तो ये हो जाएगा कितना 320, मल्टीप्लाई ये हो जाएगी 100 में 150 यानी कि 250 बराबर 4/5, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 4 से ये 8 बार जाएगा और 5 से ये 5 बार जाएगा, और कैंची गुणा करेंगे तो x बट्टे बाई 5/8, 5/8, तो वो भिन्न कौन सी थी 5/8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कोई समस्या यहां तक? नेक्स्ट प्रश्न, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च पहले जितना ही रहे। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो किसी वस्तु के रेट में वृद्धि होती है तो हम उसकी खपत ही तो कम करते हैं, तो वही कहा गया उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करते हैं। सीधी बात, अगर महंगा होगा तो अगर हम लोग ज्यादा खाएंगे तो बजट पे असर पड़ेगा। जी 20% वृद्धि हुई है तो 1/5 यानी 5 से अब वो बिक रही है 6 रुपए, हमें खपत कम करनी है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो इधर वाले को बटे में रखना, 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। खपत कम करनी होगी हमें, कितनी कम करनी होगी 16 सही 2/3% खपत कम करनी होगी। जैसे अभी रिसेंटली प्याज के रेट बहुत महंगे चल रहे हैं, फिलहाल अभी बीच में टमाटर भी महंगा हुआ था तो टमाटर कम कर दिया था खाना। तो सीधी बात है, अगर कोई चीज के रेट बढ़ जाएंगे तो हम उसकी खपत कम कर देंगे, अगर कम हो जाएंगे तो हम ज्यादा खाने लगेंगे। ठीक, यदि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3%, चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, यानी पहले 6 रुपए का आता था अब 7 रुपए का आता है, पहले 6 रुपए का आता था अब 7 रुपए का आता है, तो कितना हो गया, एक कितने से 7 से इंटू 100, 14 सही 2/7% खपत कम करनी होगी। खपत कितनी कम करनी होगी 14 सही 2/7%। अब एक बात सुनो यहां पर, जैसे रेट में जब भी ये मतलब वृद्धि जब भी रेट में वृद्धि होगी तो उसका उत्तर उस परसेंटेज से कम आएगा।
उत्तर 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 कम आएगा उस परसेंटेज से। अगर रेट में क्या होगी, कमी होगी, रेट में क्या होगी, कमी, जो उत्तर आएगा वो प्रतिशत में ज्यादा आएगा, प्रतिशत में क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि खपत हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बात है। यदि चावल के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की खपत कम करनी होगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो रेट क्या हुआ है, बढ़ा है, रेट क्या हुआ, बढ़ा है, तो देखो उत्तर कम आया 16 से कम आया 14 से 2/7%। नेक्स्ट प्रश्न, किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी, 33 से 1/3% की कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 33 से 1/3% क्या हुई है, कमी। तो पहले 3 रुपए की चीज आती थी, अब आ रही है 2 रुपए की, तो खपत हमें बढ़ानी होगी अपनी, क्योंकि खर्च उतना ही करना है। तो 1/100 यानी कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आपका प्रूडेंट परिवार में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।